नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल एग्जाम पे चर्चा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण आज हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। तो आइए इसकी विधिवत चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए इस पर बात करते हैं। दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 को मैंने निम्नलिखित आयामों में समझाने का प्रयास किया है आपको। सबसे पहले हम आर्थिक सर्वेक्षण की पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे, उसके बाद इसको कौन बनाता है और ये क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हाल ही में जो आज हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया गया उसके मुख्य बिंदु क्या थे इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद भविष्य की चुनौतियों की बात करेंगे और आगे की राह की बात करेंगे। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 आज लोकसभा में पेश की गई। दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट होती क्या है, इसकी क्या पृष्ठभूमि है। दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट अर्थव्यवस्था की पिछले एक वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट होती है जो यह बताती है कि पिछले एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। अगर आपसे कोई पूछे कि पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई तो उसका आंसर होगा दोस्तों 1950-51 में पहली बार भारत में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। दोस्तों, यह रिपोर्ट केंद्रीय बजट पेश होने के एक दिन पहले जारी होती है। दोस्तों, जब पहली रिपोर्ट जारी की गई थी 1951-52 में, उस समय से लेकर 1964 तक हमारा जो बजट होता है और जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट होती है इसको साथ में जारी किया जाता था, लेकिन 1964 के बाद इसे बजट के एक दिन पूर्व जारी किया जाता है। दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आर्थिक चुनौतियों का अनुमान लगाती है और भविष्य के लिए संभावित समाधान प्रदान करती है। सरकार के लिए आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है और ना ही प्रस्तुत की गई सिफारिशें मानने के लिए सरकार बाध्य है। दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। दोस्तों, अब हम इस बारे में बात करेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन बनाता है और ये महत्वपूर्ण क्यों है। बनाता कौन है दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट? तो यह रिपोर्ट मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में तैयार की जाती है। करंट का आपका ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि वर्तमान में हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो उनका नाम है वी अनंत नागेश्वरन। वी अनंत नागेश्वरन हमारे वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले ही कार्यभार संभाला है। क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? ये सरकार की नीतियों का मूल्यांकन करती है जिससे उसमें सुधार किया जा सके। दूसरा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। तो ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, अब हम आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगले वित्त वर्ष 2022-23 में विकास दर में गिरावट का अनुमान लगाया गया है। चालू वित्त वर्ष में 9.2% ग्रोथ और अगले वित्त वर्ष में 8.85% ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। मतलब आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि जो वर्तमान में वित्त वर्ष चल रहा है उसमें 9.2% की ग्रोथ है और जो अगला वित्त वर्ष 2022-23 आएगा उसमें 8.85% की ग्रोथ का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इस अवधि में इंफ्रास्ट्रक्चर पर
104.56 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ 3.9% रहेगी, जो 2020-21 में 3.6% थी। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ 11.8% रहने का अनुमान है। दोस्तों, ये 2020-21 में 7% कम थी, मतलब इसमें संकुचन देखा गया था। संकुचन मतलब होता है कमी देखी गई थी। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 8.2% रहने का अनुमान है। ये 2020-21 में 8.4% संकुचित थी, मतलब सर्विस सेक्टर में भी कमी देखी गई थी। दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्टर में कृषि से संबंधित चीजें आती हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में उद्योग धंधे, सेवा क्षेत्र में आपके बैंकिंग सेक्टर आते हैं। इस वित्त वर्ष में 2021-22 में एक्सपोर्ट में 16.5% रहने का अनुमान है। इस वित्त वर्ष 2021-22 में जो इंपोर्ट है 29.4% रहने का अनुमान है। दोस्तों, वैश्विक महामारी के कारण हुए सभी व्यवधानों के बावजूद भी पिछले 2 वर्षों में भारत का भुगतान संतुलन अधिशेष रहा, मतलब भारत के पास एक्स्ट्रा रहा, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार 31 दिसंबर 2021 तक $634 बिलियन था। दोस्तों, अगला है टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष में भारत ने 157 करोड़ खुराक दी है, जिसमें 91 करोड़ लोगों को एक खुराक व 66 करोड़ लोगों को दोनों खुराक दी गई एवं 15 से 18 वर्ष का टीकाकरण वर्तमान में चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते आयात में मजबूती आई है। भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 में जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 8.0 से 8.5% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों, संकेतक ये बताते हैं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 2022-23 की चुनौतियों के लिए तैयार है। ये थे दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण के मुख्य बिंदु। अब हम चुनौतियां क्या हैं और इनके समाधान क्या हैं इस पर बात करते हैं। दोस्तों, चुनौतियां क्या हैं? चुनौती है मुद्रास्फीति से सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, वैश्विक स्तर पर जो महामारी का प्रकोप चल रहा है, जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस आ रहे हैं, उसके अलावा जो महंगाई बढ़ रही है, तो सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए ये है कि मुद्रास्फीति से मतलब महंगाई से कैसे बचा जा सके। दूसरा है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दोस्तों संपूर्ण आबादी का टीकाकरण भी आवश्यक है। स्वास्थ्य ढांचे में और मजबूती की आवश्यकता है। रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है उसे प्रोत्साहन देने के लिए जरूरी है। अब हम समाधान की बात करते हैं। समाधान है दोस्तों, सबसे पहले तो टीकाकरण पूर्ण किया जाए। भारत की जो आबादी है उन सभी को दोनों खुराक दी जाए। दूसरा, जो आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं चल रही हैं उनके विस्तार की जरूरत है, ताकि भारत की जो और आबादी है वो आयुष्मान भारत योजना के तहत आ सके। तीसरा है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये चुनौतियां और समाधान मैंने आपके सम्मुख रखा है दोस्तों, अब हम आर्थिक सर्वेक्षण में मुख्य परीक्षा की दृष्टि से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर बात करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। दूसरा है हाल ही में जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 जारी की गई है उसके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की पिछले 1 वर्ष की स्थिति क्या थी उस पर टिप्पणी कीजिए। दोस्तों, ये मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न हैं और जो पहले मैंने आपको फैक्चुअल जानकारी दी है वो प्रारंभिक परीक्षा में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़े मेरे सभी वीडियो आप सभी को प्राप्त होते रहें। चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, आप चाहें तो वहां से भी जाकर मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको मेरे लेक्चर से संबंधित और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पीडीएफ आसानी से प्राप्त होती रहेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप चाहें तो वहां से भी जाकर मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।